So, in the last class, students, in the last class we have seen that how to create our plot by using the functional approach and going ahead with one step. Now in this class we will discuss how to create our plot by using the object oriented approach. So today's topic is to creating plots by using object oriented approach. Creating plots by using object oriented approach. तो ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक फिगर ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में हम लोग एक फिगर ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं. तो इन दिस वे वी क्रिएट फिगर ऑब्जेक्ट. इन दिस वे वी क्रिएट figure object and call the functions of this object. ठीक है. So first of all, to create the blank figure, to create blank figure. सबसे पहले ब्लैंक फिगर किस तरह से क्रिएट करेंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे. तो इसमें सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए क्रिएट कर लिया हमने FIG के नाम से. FIG इज इक्वल टू PLT डॉट फिगर. ये इस तरह से हमने फिगर ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया. ठीक है, जहाँ पर FIG क्या है, ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट है, फिगर टाइप का ऑब्जेक्ट है. और फिगर क्या है, मेथड है. मेथड ऑफ फिगर ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब इसके बाद में फिर टू ऐड अ सेट ऑफ एक्सेस. अब एक्सेस को सेट करने के लिए सेट ऑफ एक्सेस. सेट ऑफ एक्सेस कैसे सेट करेंगे हम लोग, इसके लिए एक फंक्शन होता है ऐड एक्सेस. इसका हम लोग यूज़ करते हैं. इसकी सिंटैक्स क्या है, इसका तरीका क्या है इसको ऐड करने का. सिंपली वेरिएबल डॉट ऐड एक्सेस, वेरिएबल डॉट ऐड अंडरस्कोर एक्सेस. और फिर इसके अंदर चार तरह के पैरामीटर्स होते हैं. लेफ्ट, बॉटम, विड्थ, हाइट. लेफ्ट, बॉटम, विड्थ और हाइट. ये चार तरह के इसमें पैरामीटर्स होते हैं.
अब जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे कि फिगर FIG इज इक्वल टू PLT डॉट फिगर। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया यहाँ से, और इसके बाद में फिर एक्सिस को हमने AX मान लिया। AX इज इक्वल टू FIG डॉट एड एक्सेस, और यहाँ पे एक एरे बना देते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने दिया कि 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, इसके बाद में फिर 0.8 और 0.9। ये हमने एक एरे बना दिया, और इस तरह से आपका एक्सेस ऐड हो गया। ठीक है ना, ये एक्सेस ऐड हो गया। ये एक्सेस ऐड हो गया। अब इसके बाद में फिर लेवल्स ऐड करना है। जैसे मान लीजिए टू ऐड X एंड Y लेवल्स, X एंड Y लेवल्स, तो सिंपली X लेवल, सेट X लेवल और सेट Y लेवल, ये दो मेथड्स होते हैं, इनको हम लोग कॉल करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि AX डॉट प्लॉट AX डॉट प्लॉट, और इसके बाद में हमने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए X, Y, और इसका कलर दे दिया मान लीजिए पर्पल, ये हो गया। और इसके बाद में फिर हमने लिखा कि AX डॉट सेट X लेवल, सेट अंडरस्कोर X लेवल, और फिर ब्रैकेट में जो भी हेडिंग आपको X लेवल की डालनी है, यहाँ पे आपने दे दिया X लेवल इस तरह से, और फिर AX डॉट सेट Y लेवल, और फिर यहाँ से हमने दे दिया Y लेवल, और ये हमारे लेवल सेट हो गया। ठीक है, तो इसको भी मैं बॉक्स में क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले तो वही प्रोग्राम आपका कंटिन्यू रहेगा। सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 पे क्या करेंगे, ब्लैंक फिगर क्रिएट करेंगे। स्टेप नंबर 2 पे ऐड एक्सेस करेंगे, एक्सेस को ऐड करेंगे। स्टेप नंबर 3 पर X लेवल और Y लेवल को ऐड करेंगे। अब इसके बाद में हम लोग टाइटल ऐड करेंगे, तो यहीं कहिए तो बता दें, टू ऐड टाइटल। ठीक है, तो अभी टाइटल ऐड करने के लिए हम लोग टाइटल मेथड होता है, उसको हम लोग कॉल करेंगे सेट टाइटल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AX डॉट सेट टाइटल, और फिर जो भी टाइटल आपको देना है ये आपने यहाँ पे इसको दे दिया। मान लीजिए यहाँ पे आपका ब्रैकेट ओपन हुआ, और फिर यहाँ पे आपने लिखा कि माई फर्स्ट प्लॉट यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ये टाइटल हमने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद में फिर हम फाइनली इसके बाद में प्लॉट को शो करा देंगे।
यहाँ पे आपने प्लॉट शो कराया कि PLT डॉट शो, इस तरह से। तो इसमें स्टेप नंबर 1 हो गया, ब्लैंक फिगर क्रिएट किया सबसे पहले फिगर ऑब्जेक्ट के थ्रू। स्टेप नंबर 2 पे हमने एक्सिस को ऐड किया। स्टेप नंबर 3 पे हमने एक्स लेवल और वाई लेवल को ऐड किया। स्टेप नंबर 4 पे टाइटल ऐड किया। स्टेप नंबर 5 पे हमने प्लॉट को प्रिंट करा दिया। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू प्रोग्राम करेंगे। अब देखेंगे हम लोग पूरा प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कमेंट हमने लिखा कि क्रिएटिंग प्लॉट यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। अब ये हेडिंग हमने लिखा। अब इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम वही import matplotlib import, यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट बंद करो तो import matplotlib डॉट pyplot एज PLT, ठीक है। इसके बाद में numpy एरे को इंपोर्ट करा लेंगे। इंपोर्ट numpy एज NP, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू NP डॉट लाइन स्पेस और ब्रैकेट के अंदर 0, 10, 20, जैसा कि लास्ट प्रोग्राम में मैंने किया था 0, 10, 20। और फिर पैराबोला का इक्वेशन दे देंगे कि y इज इक्वल टू एक्स डबल एस टू मतलब एक्स स्क्वायर। और फिर हमने प्लॉट इस्टेब्लिश कर दिया एरे को अपने कि PLT डॉट प्लॉट एक्स वाई, ये प्लॉट इस्टेब्लिश हो गया। अब अगर यहाँ चाहें तो हम प्लॉट को शो भी करा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर शो कराना है तो ऐसे केस में हम सिंपली PLT डॉट शो लिख देंगे तो ये शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में फिर क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू सबसे पहले फिगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा कि FIG इज इक्वल टू PLT डॉट फिगर, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हमने, फिगर ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे कि अगर ब्लैंक चार्ट अगर आपको लिखना है, प्रिंट कराना है, तो ऐसे केस में ब्लैंक प्लॉट आप यहीं पर ऐड एक्सेस करने के बाद में ब्लैंक प्लॉट दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या है कि फिर AX इज इक्वल टू फिगर FIG डॉट ऐड एक्सेस और फिर यहाँ पे एरे दे दिया कि 0.1, 0.2, 0.8 और 0.9, ये वैल्यू दे दिया हमने। और इसका कलर हम दे देते हैं कि AX डॉट प्लॉट और यहाँ से X Y और कलर दे दिया पर्पल, यहाँ से हमने कलर दे दिया। अब अगर आप चाहें तो इस प्लॉट को शो करा सकते हैं कि यहाँ से PLT डॉट शो और यहाँ से इसको हमने
शो करा दिया। समझ में आई ना बात? ये हो गया। अब इसके बाद में फिर क्या करेंगे कि एक्स लेबल और वाई लेबल सेट कर देते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि ए एक्स डॉट सेट अंडरस्कोर एक्स लेबल, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया एक्स लेबल, फिर ए एक्स डॉट सेट अंडरस्कोर वाई लेबल, और यहाँ से वाई लेबल ऐड कर दिया हमने। फिर टाइटल ऐड करेंगे, तो उसी तरह से ए एक्स डॉट सेट टाइटल, और यहाँ पे लिख दिया कि माय फर्स्ट प्लॉट यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ये हमने टाइटल शो कर दिया। और फिर टाइटल शो करने के बाद में क्या करेंगे कि यहाँ से PLT डॉट शो, अब ये प्लॉट हमने शो करा दिया। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम है। जैसे ही अब हम इसको सेव कर लेंगे, सबसे पहले प्रोग्राम को यहाँ से हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया कि सेव कर लिया। सेव किया हमने इसको प्लॉट 2 के नाम से सेव कर लिया, और सेव करने के बाद में इसको हमने एंटर की प्रेस करके सेव कर लिया, और फिर से F5 के थ्रू हमने मॉड्यूल को रन कराया। तो जैसे ही हम रन कराएंगे तो हमारा जो आपकी विंडो है, तो ये तो आपका एडिटर विंडो है। यहाँ पे तो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये एडिटर विंडो है, ठीक है ना। ये कंसोल विंडो है, कंसोल विंडो है। यहाँ पर अगर कोई एरर वगैरह आता है तो एरर आपको यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ पर आप इसमें यहाँ पे आपको लिखा रहेगा डेटा, मतलब वेरिएबल, फिर यहाँ लिखा रहेगा हेल्प, फिर यहाँ लिखा रहेगा प्लॉट, यहाँ पे लिखा रहेगा फाइल। तो आप प्लॉट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही प्लॉट पे क्लिक कर देंगे ये प्लॉट हाईलाइट हो जाएगा, और आपका जो प्लॉट है इस तरह से यहाँ पर थंबनेल फॉर्म में प्लॉट बनेगा। मतलब पहले आपका ब्लैंक प्लॉट बनेगा, इसके अकॉर्डिंग, ये आपने शो नहीं कराया है। यहाँ पे ये इस पॉइंट पर आपका ब्लैंक प्लॉट बनेगा, और इस पॉइंट पर आपका यहाँ पे ये जो दूसरा वाला प्लॉट है ये इस टाइप से बन करके तैयार हो जाएगा। ये इस टाइप से कि ये ऐसे करके ये पैराबोला आपका बनेगा, ये 0 रहेगा, और यहाँ पे इस तरह से ऐड, ये इस टाइप से बन जाएगा प्लॉट। तो अभी समझ में आ गया होगा दोनों तरह से कि फंक्शनल अप्रोच के थ्रू प्लॉट किस तरह से क्रिएट करेंगे, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू प्लॉट को किस तरह से क्रिएट करेंगे। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये हमने प्रोग्राम बनाया है, डेमो के नाम से एक प्रोग्राम बना रखा है। तो अभी इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ से फंक्शनल अप्रोच के थ्रू हमने इसको ऑन किया है। फंक्शनल अप्रोच में सबसे पहले मैटप्लॉटलिब हमने इंपोर्ट कराया, उसके बाद में numpy इंपोर्ट कराया, उसके बाद में यहाँ से लाइन स्पेस डेटा पॉइंट जनरेट किए, उसके बाद में पैराबोला की इक्वेशन यहाँ से एरे जनरेट किया। एरे जनरेट करने के बाद में प्लॉट को शो कराया, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम एज अ प्रोग्राम मानते हैं, बाकी सबको कमेंट बना दे रहा हूँ मैं, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप आपके समझ में आ जाए कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा हमने कमेंट बना दिया, ग्रीन वाला पोर्शन जितना है सब कमेंट के फॉर्म में आ गया। अब देखिए, सबसे पहले हमने जब इसको रन कराया तो ये देखिए, ये ब्लैंक प्लॉट आपका, ये आपका एक प्लॉट आपका इस तरह से पैराबोला बन करके आया। अब अगर जैसे मान लीजिए कि
यहीं पर अगर हम इसको शो करा दें, यहीं पर मान लीजिए शो करा दें कि plt डॉट शो, ये शो करा दिया, ठीक है। और फिर से अगर हमने इसको रन कराया तो देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका प्लॉट, ठीक है ना। ये अब इसके बाद इसको हटा दे रहा हूँ मैं। अब देखिए इसके बाद में फिर टाइटल हमने यहाँ से ऐड किया, अब यहाँ से इसको हटा रहे हैं, ये टाइटल ऐड किया, एक्स लेबल वाई लेबल ऐड किया, और यहाँ पे अब हम बाकी कमेंट बना दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से इसको जो हमने शो कराया प्लॉट को, तो देखिए इस तरह से ये प्लॉट आपका शो हुआ, दिस इज़ माय फर्स्ट प्लॉट, ठीक है ना। ये अब इसको हम फुल स्क्रीन विंडो में कर ले रहे हैं, ये देखिए दिस इज़ माय फर्स्ट प्लॉट। अब यहाँ से ये स्पाइडर नेविगेटर है आपका, एनाकोंडा के थ्रू स्पाइडर पाइथन 3.7 पे हम इसको प्रोग्राम को रन करा रहे हैं। अब ये देखिए ये फर्स्ट इमेज है, इसके बाद में फिर ये सेकंड प्लॉट है आपका, वो सेम ही है, दोनों हमने करा रखा था, और फिर ये थर्ड है, और फिर यहाँ पे देखिए टाइटल और एक्स लेबल और वाई लेबल अटैच करने के बाद में फिर ये प्लॉट आपका बन करके आया है, ठीक है। अब इसको हम फुल स्क्रीन से हट जा रहे हैं, नॉर्मल विंडो में आ गए। अब देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू हम प्लॉट को अब कैसे करेंगे। तो अभी यहाँ पर आपको इतना पॉइंट तो आपको लिखना ही पड़ेगा, यहाँ तक तो आपको करना पड़ेगा। इसको हम एज अ कमेंट बना दे रहे हैं, यहाँ से इसको यहाँ तक, ये यहाँ तक इसको एज अ कमेंट बना देते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें तो आपको लिखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये तो बेस है, इसको लिखना ही पड़ेगा। और फिर हमने यहाँ पे डेटा पॉइंट जनरेट करने के बाद में यहाँ पर प्लॉट को शो कराया है, और यहाँ से हम इसको यहाँ तक के पोर्शन को रखते हैं, और बाकी सारे पोर्शन को मैं कमेंट कर देता हूँ। ये कमेंट हो गया, अब यहाँ से लेके नीचे तक पूरा कमेंट हो गया, और आपका प्लॉट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू, मतलब ये इतना पोर्शन हमने एज अ कमेंट कर दिया, क्योंकि वो फंक्शनल अप्रोच में बनाया था। सारी इमेजेस को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से, ये डिलीट हो गई। और अब जब दोबारा से हमने इस प्रोग्राम को रन कराया तो ये देखिए ये आपका प्लॉट बन करके आया। इसमें ये इसको मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, ये इस विंडो को केवल फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। ये देखिए ये प्लॉट आपका आया, ये फर्स्ट प्लॉट था जो कि ब्लैंक था, इसके बाद में फिर ये सेकंड प्लॉट आया, और ये फाइनल प्लॉट आपका बन करके आ गया, ठीक है, इस तरह से। अब तो यहाँ पे ये इस टाइप से, ठीक है। अब इसके बाद में फिर हमने क्या किया कि इसको फिर से हटाया यहाँ पे। अब एक्स लेवल सेट कर रहा हूँ, वाई लेवल सेट कर रहा हूँ, उसके बाद में फिर हमने यहाँ पे टाइटल ऐड करने के बाद में, और फिर हमने प्लॉट को जब शो कराया तो अब यहाँ से हम इसको बाकी का पोर्शन हम नॉन एग्जीक्यूटेबल बना दे रहे हैं, और अब यहाँ तक हम प्लॉट को फिर से प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि इस सब को डिलीट कर दे रहा हूँ मैं पहले ये, और फिर से जब मैंने रन कराया इस प्रोग्राम को तो ये देखिए ये प्लॉट का ये लास्ट प्लॉट आपका बन करके आया, ठीक है। ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू हमने सेम प्लॉट को जैसे फंक्शनल अप्रोच के थ्रू बनाया था उसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू भी बनाया है, ठीक है। अब इसमें अब बाकी सब, अब इस प्रोग्राम में मैंने सब प्लॉट भी बनाए हैं, मतलब एक ही कैनवस के ऊपर 2 प्लॉट बनाए हैं। तो अब इसको अभी थ्योरेटिकली तो मैंने समझाया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कहिए तो मैं इसको प्रोग्रामिंग में बता देता हूँ, या रहने देते हैं, पहले थ्योरेटिकली एक बार इसको बता देंगे, उसके बाद ही फिर आपको इसमें बताएंगे तो समझ में आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये है आपका, इस तरह से आप प्रोग्राम को रन कराएंगे। यहाँ पर आप लोग देखते रहेंगे कि जब कोई एरर नहीं आएगा, अगर यहाँ पर कोई ये कंसोल विंडो है, अगर यहाँ पे एरर आएगा तो फिर आपको यहाँ पे पहले चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका प्लॉट शो होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बेसिक प्लॉट्स बन रहे हैं, इसके बाद में भी डिफरेंट टाइप्स के स्पेशल प्लॉट्स भी बनेंगे, अलग अलग तरह के चार्ट बनेंगे अलग अलग डेटा शीट के ऊपर,
इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ग्रेजुअली देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज के लिए इतना ही रखिए, और आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा, अपने कंप्यूटर पे भी रन करा करके देख लीजिएगा कि ठीक से रन हो रहा है या नहीं रन हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखिए, और बाकी कल जूम मीटिंग है A1 में, और बाकी लोग देख लेंगे, और जूम मीटिंग वालों को मैं फिर से एक बार बता दूंगा कैसे क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, दैट्स ऑल।